10 महाविद्याएँ हैं। उन महाविद्याओं में से एक है तारा देवी, जिन्हें तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है और जिनकी आराधना हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारा देवी की आराधना क्यों की जाती है और इन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। तारा देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या के रूप में जानी जाती है। तारा का अर्थ है तारने वाली यानी पार कराने वाली। तारा देवी पार्वती का ही एक रूप है। इनके 3 रूप बेहद प्रसिद्ध हैं: एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। मान्यता है कि तारा देवी लोगों की मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद करती है और उन्हें धन संपत्ति भी प्रदान करती है, इसलिए इन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। तारा महाविद्या साधना की सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है। माँ तारा ज्ञान, वाणी में ओज, शक्तिशाली व्यक्तित्व और सीखने के गुणों को प्रदान करती है और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करती है। माँ तारा को शिवजी की माँ की उपाधि भी मिलती है। इसका मुख्य कारण एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में खतरनाक हलाहल निकला था तो उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे बेहोश होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण ही भगवान शिव पुनः चेतना में आ पाए। इसके बाद ही तारा देवी को शिवजी की माँ की उपाधि मिली। तारा देवी की माँ होने की प्रवृत्ति के कारण यह माना जाता है कि वो सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर देती है और इसलिए तांत्रिकों द्वारा सिद्धि के लिए उनकी सबसे अधिक पूजा की जाती है। के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नैन तारा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। देवी तारा केवल हिंदू धर्म में ही पूजी जाती है ऐसा नहीं है, बल्कि ये अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म में भी पूजी जाती है। खासकर तिब्बती और मंगोलियन बौद्ध लोगों के बीच वहाँ इन्हें सुरक्षा, मुक्तिदाता और भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। वज्रयान में उन्हें उस माँ के रूप में दिखाया गया है जो एक 3 समय के बुद्धों को जन्म देती है और जो संसार और निर्वाण से परे भी है। बौद्ध धर्म में लाल तारा जुनून और मोह की देवी है। ब्लू तारा तीसरी आंख की ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति की देवी है। ग्रीन तारा उपचार और करुणा की देवी है। श्वेत तारा पवित्रता और मुकुट चक्र सक्रियण की देवी है और ब्लैक तारा सुरक्षा की देवी के रूप में पूजी जाती है। उनमें कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में दिखलाया गया है। माँ तारा देवी की कथा। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंडवार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे।
वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। 10 महाविद्याओं में से तांत्रिकों की मुख्य देवी के रूप में तारा की आराधना का विधान है। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के तारापीठ में प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कई सिद्धियां दी थी। तारा का अर्थ है तारने वाली, जो शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी है। भगवती तारा के 3 मुख्य स्वरूप तारा, एकजटा और नील सरस्वती है। तारा देवी आर्थिक उन्नति और मोक्ष की देवी है। साधकों को तारा की भक्ति से धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैनतारा के नाम से जाना जाता है। तारा माता को राजा दक्ष की दूसरी पुत्री भी बताया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग भी देवी तारा का पूजन करते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है यह शक्तिपीठ विश्व भर में प्रसिद्ध है। तारा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास सोधी में तारा पर्वत पर स्थित है। देवी तारा की साधना कब करें? चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। इस समय जो साधक माँ की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना माता शीघ्र ही पूर्ण करती है। आदि शक्ति माँ तारा को पार्वती की तांत्रिक अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। तारा देवी की पूजा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र पश्चिम बंगाल में तारापीठ मंदिर के अलावा शमशान घाट है। माँ तारा देवी का स्वरूप। तारा देवी का रूप बहुत भयंकर देवी के स्वरूप में वर्णित है। उनके एक हाथों में खड्ग, तलवार, चामर और कमल है। माँ के सिर पर जटा, रंग सांवला और बाघ की खाल पहने हुए बहुत डरावनी आभा के साथ है। मैया का बायां पैर एक दानव की छाती पर है और दायां पैर को शेर पर है। माता इस रूप में भयानक हंसी हंसती हुई प्रतीक होती है। माँ के इसी रूप का वर्णन कालिका पुराण में है। तारा प्रत्यालिधा मुद्रा में खड़ी है और उनके पति भैरव शिव का एक रूप है जो नाग रूप में है। हिंदू देवी काली और तारा का स्वरूप बहुत कुछ एक जैसा है। हालांकि काली का रंग काला है, वहीं तारा को नीले रंग में वर्णित किया गया है। तारा ने बाघ की खाल का लहंगा पहना हुआ है, जबकि काली कटे हुए मानव हाथों की एक करधनी पहने हुए है। दोनों ने मुंडमाला पहन रखी है और दोनों की जीभ लटक रही है। उनके मुंह से खून बहता दिखाई दे रहा है। इन समानताओं के कारण कई बार दोनों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तारा की पूजा का वर्णन करने वाले तांत्रिक ग्रंथ तारा तंत्र, ब्रह्मयामल, रुद्रयामाला, नील तंत्र, बृहनील तंत्र, तारा तंत्र, नील सरस्वती तंत्र के साथ साथ अगम वगीसा, प्रणतोषनी, तारा भक्ति द्वारा तंत्र सार जैसे विभिन्न तांत्रिक सार संग्रह मुख्य हैं।